सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का आज का जो दिनांक 28/5/2020 को हमारा जो टॉपिक है वो है समानता। कल हमने स्वतंत्रता को कंप्लीट किया और स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों की सूची में एक अधिकार है और ये जो 6 संविधान द्वारा मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और समानता भी उनमें से एक मुख्य मौलिक अधिकार है। तो आज हम समानता के बारे में चर्चा करेंगे और इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो समानता का अर्थ है इक्वलिटी, यानी सबको बराबर, संविधान द्वारा सभी को बराबर समझा जाता है। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति को एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? ये प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। इन सवालों के समझने और सुलझने के क्रम से हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसे अपने समय के कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सके। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट बन पड़ता है वो ये है कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, कि इसके क्या महत्व है समानता का समाज के लिए। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और सामाजिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समाज की बात सभी आस्थाओं, धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समाज की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में विशिष्टताओं पर जोर देती है, जिसे तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य है। साझी मानवता की यह धारणा है कि सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत ही सामाजिक संस्थाएं, राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम करती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता व राजसत्ता और ऐसी राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने के नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति, भू-सामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था कि समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और वह लगातार उस संघर्ष समूह द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समान समाज के किनारे पर किया जाए, जैसे महिलाएं या दलित। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता नजर आती है।
यानी कहने का भाव ये है यहाँ पर कि हम ये बातें पढ़ते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी हमें समानता नज़र नहीं आती, असमानता नज़र आती है। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, या फिर समाज का जो शोषित वर्ग है वो। अनेक देश हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियों, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं में के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा के लिए विभिन्न स्कूल भोजन की बर्बादी के साथ साथ भूखमरी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उसमें के बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे विश्व में हमारे देश में के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं जो इस प्रकार से हैं। दुनिया में 50 से सबसे अमीर आदमियों के सामूहिक आमदनी दुनिया में 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों के सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी कहने का मतलब 10% या 5% यानी 50 अमीर लोगों के पास जो पूंजी है, उसमें से 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों का सामूहिक आमदनी अधिक है। यानी 10% पूंजी पर तो 90% लोग गुजर करते हैं, और 90% जो पूंजी है वह 10% लोगों पर है। ये साधारण शब्दों में इस प्रकार से है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया के कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े औद्योगिक क्षेत्रों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है। दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अगड़े औद्योगिक देशों में निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपयोग करते हैं। यानी ये असमानता दिखाई जाती है कि कितनी देश की संपदा पर कितने लोगों का अधिकार है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए खतरा 8700 में से 1 मामले में है। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम गैस जलने दुनिया भर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसमें पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, जिसमें जिम्मेदार सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जन होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने से बहुत सारे उद्योग विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जाता है। भारत की आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े यहाँ पर इस प्रकार से दिखाए गए हैं। यहाँ भारत 2001 की जनगणना के आंकड़े दिखाए गए हैं। सुख सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल देखें। बिजली के कनेक्शन ग्रामीण 44%, शहरों में 88, मकान और सरकारी नल कनेक्शन गाँवों में 10, शहरों में 50, मकान में स्नानागार गाँवों में 23 और शहरों में 70, टेलीविज़न गाँवों में 19, शहरों में 64, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल गाँवों में 7, शहरों में 25, कार, जीप में गाँव में 1 और शहरों में 6। यहाँ हमारा सामना विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग एक तरफ हमें समानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसे धन, संपदा और सरकारी स्थिति, शक्ति, भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता, उसके योगदान के अंतर को प्रतिबंधित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारे सामाजिक स्थिति नियमों के कारण पैदा होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे दुनिया भर के लोगों
को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह सवालों की समानता सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत केंद्रीय विषय बना है। राजनीतिक सिद्धांत छात्र के सवालों को एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एक सवाल है कि समानता एक क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में से स्पष्ट रूप से अलग है। यह बात कहने का आशय क्या है? हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय के रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में हम किस तरह से किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता के उदाहरण के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए। हम यहाँ उन पर विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, यहाँ तक जो हमने काम किया है उसके जो नोट्स बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले तो समानता महत्वपूर्ण क्यों है, समानता का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो ये। दूसरा है समानता महत्वपूर्ण क्यों है ज़रूरी हमारे लिए। तीसरा, विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले जो आंकड़ों की टेबल दी गई है उसको आप नोटबुक में लिखेंगे। आगे है भारत की आर्थिक असमानता कैसे दर्शाई गई है। होमवर्क में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है और याद करनी है नोटबुक में, क्योंकि समानता किन क्षेत्रों में कहाँ तक साबित होती है, कहाँ तक दिखाई जाती है, हम असमानता कहाँ पर देखते हैं। ये सारे नोट्स आज के लिए 3-4 प्रश्न बनेंगे। इनको सुंदर से तरीके से लिख लें और याद करें। धन्यवाद।